स्पिरिचुअलिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगती है। हमें ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को बहुत गहराई से जानना, भगवान से इस तरह जुड़ना शायद हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन असल में बात की जाए तो हमारे शास्त्रों की स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक इनर कनेक्शन की बात है। ये आपके जीने का तरीका, आपके सोचने का तरीका और आपके व्यवहार में चेंजेस लाने का नाम है। इसमें आप फोर्स से या कंपल्शन से कुछ नहीं कर रहे, इसमें आप अपने ऊपर विलिंगली काम कर रहे हैं। और सच कहा जाए तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है जिससे हम नेचुरली अलाइंड हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हम स्पिरिचुअल हैं जो इस ह्यूमन जर्नी को, इस शरीर के द्वारा इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हियर ऑन दिस जर्नी एज ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए स्पिरिचुअल हम हैं या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें हम कितनी गहराई तक जा सकते हैं, हमें बस उस पर विचार करना है। क्यों? इसके क्या लाभ हैं? देखिए, जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हैं ना, आपके माइंड में सबसे पहले क्लैरिटी रहती है चीज़ों की, सही गलत की पहचान रहती है। दूसरों पर निर्भर कम रहते हैं आप चीज़ों के लिए। आप खुद के डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस लेते हैं शांति से, पावर से, ना कि दबाव में आके, कंपल्शन में आके। दूसरी चीज, जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहते हैं, आपका हार्ट प्योर रहता है। सोचिए, जब आपको किसी से नाराजगी है, आप गुस्से में हैं, आपके अंदर क्रोध की ज्वाला चल रही है, आपके अंदर ईर्ष्या है, इनसिक्योरिटी है, नफरत है, आपको अच्छा फील हुआ है क्या? क्या आप अपने गोल्स पर भी काम कर पाए हैं? तो स्पिरिचुअली कॉन्शियस का मतलब है प्योरिटी हार्ट में लाना। ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं अपने हार्ट को प्योर करने के लिए। तो जब हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस होने पर काम करते हैं ना, हम अपने अंदर से ये बुराइयों को आसानी से, ज्यादा पावर से, डायरेक्शन के साथ निकाल सकते हैं। तीसरी चीज, जब हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो हम एक्शन भी ज्यादा सिंसियरिटी से ले पाते हैं, सही वक्त पर ले पाते हैं। ऐसे इतने सारे लोग हैं, आई एम श्योर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन हम उसको करने की प्रेरणा नहीं ढूंढ पाते। या शायद कोई कार्य चालू तो करते हैं लेकिन थोड़े दिन में बंद हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं रख पाते, अनुशासन मिसिंग है, इंस्पिरेशन मिसिंग है, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन मिसिंग है। तो जब हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हैं ना, जब हम अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो हम एक्शन भी सिंसियरिटी से लेते हैं, और ऐसे एक्शंस जो हमें सही वक्त पर लेने चाहिए, सही समय पर, सही तरीके से। चौथी चीज, जब हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस होते हैं ना, दूसरों में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद से हर्षित रहने लगते हैं। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक है, रसो वैसा रसम ही एव आयम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान रसो वैसा है, आनंद स्वरूप है। जब हम उनकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, ध्यान द्वारा, भजन द्वारा, नाम जप द्वारा, इनर कनेक्शन से, तो हम इस रस का अनुभव करते हैं। हम अपने अंदर वो खुशी महसूस करते हैं, बिना वजह के, बिना ओकेजन के। जो खुशी होती है ना, कि बस आप यहाँ हैं, उसकी आपको खुशी है। आपके अंदर भगवान है, उसकी खुशी है। आपका जीवन इतना वैल्यूएबल है, उसकी खुशी है। ऐसा अनुभव हमें होने लगता है जब हम स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो जाते हैं। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे जीना सीखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट अंश है प्रेजेंट मोमेंट को वैल्यू देना। तो आप जब स्पिरिचुअली कॉन्शियस होने पर काम कर रहे हैं, टूल्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो एक चीज आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, वो है प्रेजेंट मोमेंट पर अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा डालना, यानी माइंडफुल रहना। दूसरी चीज, जब आप स्पिरिचुअली कॉन्शियस होने पर काम कर रहे हैं, टूल्स को अपना रहे हैं, तो आप नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे। यानी न्यूज़पेपर्स कम पढ़ना, कुछ ऐसी चीज़ों और गॉसिप्स में कम पढ़ना जिसमें आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको जज ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को सुनेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने में भी नेगेटिविटी पाएंगे, दूसरों में और नेगेटिविटी निकलेगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। एक तो माइंडफुल रहना, प्रेजेंट मोमेंट को वैल्यू करना। दूसरा तो क्रिटिसिज्म्स में, गॉसिप्स में कम पड़ना।
अब आते हैं ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप बिगनर हैं या आपने प्रैक्टिसेस करके छोड़ दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने चालू तो किया है लेकिन प्रैक्टिसेस में इतना दम नहीं नजर आ रहा, तो फिर ये 7 चीजें आप एज अ गाइड जरूर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला गाइड और प्रैक्टिस है ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग। देखिए, अगर आपको स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना है, अगर आपको अपने अंदर की वाइब्रेशन को बढ़ाना है, भगवान से जुड़ना है, तो आपको इस कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए अपने ब्रीदिंग को रिदमिक बनाना पड़ेगा। रिदमिक यानी आप जिस प्रकार से ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, वो आपको आराम दिलाए, रिलैक्स करवाए, ना कि आपका टेंशन बढ़ाए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, हम जब नॉर्मली कुछ सोच रहे हैं, एहसास नहीं होता हम इतने फास्ट ब्रीद कर रहे हैं। टेंशन में, स्ट्रेस में सबसे पहले आप ध्यान लेकर जाएंगे तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो गई है, इसको चेंज करना है। क्योंकि अपने आप से आप जुड़ाव कैसे महसूस करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे अगर आपने माध्यम ही नहीं चुना। यानी आप जब किसी से बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, तो आपको उनका नंबर तो आपके मोबाइल पे होना चाहिए। तो भगवान के साथ जुड़ना है, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ जुड़ना है, तो नंबर हो गया आपका ब्रीदिंग, आपका श्वास। इसलिए तो हमने संतों से सुना है, नाम श्वास दो विलक चलत है, इनको भेद ना मोको भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को आवे। यानी जब भगवान से भी जुड़ते हैं, नाम जब भी करते हैं, अपने अंदर कि स्पिरिचुअल सेल्फ को जगाना भी चाहते हैं ना, तो शुरू शुरू में ये अभ्यास हमें एफर्ट की तरह लगेगा। लेकिन जब वो एफर्टलेस हो जाता है, आपकी श्वास के साथ जुड़ जाता है, आप ब्रीथ कर रहे हैं और भगवान का नाम भी चल रहा है, तब जाके आपने सच में उस प्रैक्टिस की गहराई को महसूस किया। तब आपको रस मिलने लगेगा, तब आप सच में वो खुशी ढूंढ पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए ब्रीदिंग आपके बहुत काम आने वाला है, कॉन्शियस ब्रीदिंग। तो करना क्या है, एक टाइम नियमित रूप से सेट कर दीजिए जहां पे आप अपने मौन में बैठेंगे, साइलेंट सिटिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। चाहे आपने पहले किया नहीं किया, 10 मिनट से चालू कीजिए। 10 मिनट बहुत लगता है तो 5 मिनट कीजिए, लेकिन रोजाना आपको करना है। धीरे से इनहेल कीजिए और काउंट्स देंगे तो आपका ध्यान कम भटकेगा। तो 1 से 7 तक की गिनती अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, धीरे से इनहेल कीजिए, धीरे से एक्सहेल कीजिए। कभी कभी अपने आप को ये भी बोलते रहिए, इन आउट, इनहेल एक्सहेल। तो आप अपने आप को याद दिला रहे हैं कि अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आप सांस छोड़ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, आपको अपने थॉट्स के साथ डिटैच कराने में हेल्प करेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बीच बीच में एकदम शांत हो जाइए, नोटिस कीजिए कि ये शांति आपको कैसे फील हो रही है, आपको क्या अनुभव आ रहा है। हो सकता है आपके माइंड में कोई आइडिया आ जाए, कोई थॉट आ जाए, आने दीजिए, रोके मत, रेजिस्ट मत कीजिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट है, आएगी चली जाएगी, आप उससे ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए। बस आपको क्या करना है, ये डिसिप्लिन बनाए रखना है कि मैं 5 या 10 मिनट जो सेट किए हैं, इनके साथ मैं बैठूंगी अपने आप के साथ जुड़ने के लिए। इस मौन प्रैक्टिस में, इस साइलेंट सिटिंग प्रैक्टिस में आपको अगर किसी दिव्य ऊर्जा या शक्ति, भगवान पे विश्वास है, तो उनकी छवि भी अपने माइंड में लेकर आ सकते हैं। आप जब उनके फॉर्म को विजुअलाइज करेंगे, आपको उनकी ऊर्जा के साथ एक कनेक्शन फील होगा। वो आपको प्रेरणा देंगे, आगे की जर्नी में वो आपको गाइड भी करेंगे। इसीलिए कुछ समय के लिए उस फॉर्म पर भी मेडिटेट किया जा सकता है। इससे भी आपकी ब्रीदिंग जो है वो स्लो होती जाएगी, बॉडी रिलैक्स्ड होता जाएगा, माइंड ज्यादा शांत होता जाएगा। तो ब्रीदिंग सबसे पहले स्टेप हो गया, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होगी। दूसरा प्रैक्टिस है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। देखिए, ऐसा कौन है जिसे अपने जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसे अपने जीवन में विपत्तियों को झेलना नहीं पड़ता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको अपने आप को सही सजेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को पकड़ता ही है। तो अगर आप अपने आप को कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही पकड़ेगा जो आप फील कर रहे हैं। शायद आप फील कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है, तो इसको वो और स्ट्रांग बनाएगा, इस पैटर्न को वो और गहरा करता जाएगा। इस पैटर्न को निकालने के लिए अपने आप को आपको बोलना है, लाइफ मुझे हर तरीके से सपोर्ट करती है, मुझे हर कोई वैल्यू रिस्पेक्ट करता है। तो अपने लिए ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की सूची बनाइए जो आप अपने आप को रोज सुबह और रात सोने से पहले दोहराइए। क्यों? क्योंकि इनको दोहराने से
आपका माइंड जो है स्थिर होता जाएगा। जो नेगेटिविटी फील हो रही थी ना, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? जब आप कुछ बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक प्रमाण के तौर पर यूज करता है कि ये सच है। अब उसमें वो उलझता जाएगा। हम तो चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीजों में उलझे। इसको आपको रोज करना है। तीसरी चीज, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने आज को वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो आप हमेशा एक सेंस ऑफ लैक में रहेंगे कि वो मिल जाता तो खुश हो जाऊंगी, ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा एक मिसिंग आउट सी फीलिंग रहती है लाइफ में। उसको बदलने के लिए क्या करना है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। किसी ने कुछ अच्छा किया आपके साथ, इमिडिएटली उनको माइंड में ब्लेसिंग भेजो। भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान, तुम्हारी वजह से ये खुशी मुझे मिली, तुम्हारी वजह से ये काम मेरा हो गया। इस प्रकार थैंक यू बोलना, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा, भगवान को ब्लेस करना, लोगों को जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया। इससे क्या होगा? आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बढ़ेगी, अपने साथ, भगवान के साथ आपकी कनेक्शन बढ़ती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबकॉन्शियस माइंड लैक से ज्यादा उन चीजों में जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी है। तो एक अबंडेंसी फीलिंग आएगी अंदर से कि मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूं। ये फीलिंग और अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस। ये चौथी चीज अगर आप अपने जीवन में लेकर आ गए ना, एक रूल की तरह, जो आप कभी स्किप नहीं करेंगे, तो आपकी आगे की जर्नी और सुखद हो जाएगी। हम आए ही हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, लेट गो करने, फॉरगिव करने। सिंपल प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको सबसे पहले जब भी नेगेटिव फील होता है ना, अपने आप को याद दिलाइए कि ये नेगेटिविटी मुझे नहीं रखनी। और जो इंसान ने आपको दुख दिया, कष्ट दिया, परेशान किया, उनकी छवि माइंड में लाकर या उनका नाम पेपर पर लिखकर आप भगवान से जुड़िए। कहिए, भगवान मुझे इनके लिए फीलिंग नहीं रखनी, मुझे अपने आप को और कष्ट नहीं देना है। जो बुरा इन्होंने किया मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मेरा अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है। तो मैं इस इंसान को जाने देती हूँ अपने एनर्जी से, मैं इसको रिलीज करती हूँ प्यार से, खुशी से। क्यों? मुझे डिवाइन जस्टिस पर विश्वास है, मुझे पता है मेरे साथ अच्छा होगा, मेरा भला हो, इनका भला हो, सबका भला हो। और अगर आप ये नहीं कह सकते कि इनका भला हो, कोई बात नहीं, इतना कह दीजिए कि भगवान इनकी एनर्जी मैं अपने अंदर से रिलीज कर सकूं, ऐसी मुझ पर तुम कृपा बरसाना। करके देखिए कितना लाइट फील करते हैं। हमारे पुराणों में तो लिखा गया है, जो फॉरगिव करता है ना, उसकी ऊर्जा भगवान से और जुड़ती है। और ऊर्जा बढ़ाने का, क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ अच्छा करो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, यानी आप जानबूझ के उसके सामने जाओ, अपने आप को हार्म करने दो, नहीं। क्षमा का मतलब है आप अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करो, लेकिन अपने अंदर कड़वाहट मत पालो। ये कड़वाहट आपके रिश्तों को, आपके आज को, आपकी सफलता को खराब करेगी। ये है क्षमा का मतलब। नेक्स्ट प्रैक्टिस बहुत पावरफुल, आज से ही करना शुरू कीजिए। दिन में एक बार कम से कम बाहर निकलिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। जब आपके पैर ना जमीन को छूते हैं, और स्पेशली जहां मिट्टी हो, जहां आप अपने ग्राउंड को फील, स्पेशली वो जगह जहां पे अच्छी हवा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है। अच्छी हवा, खुली खुली जगह, चाहे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, बीच हो गई, जहां पे भी कन्वीनियंट है आपके लिए, आप नेचर में जाइए। या तो अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट नीचे आइए, अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में आसपास वॉक कीजिए। नेचर में, बाहर, आउटडोर जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो आप नेचर से जुड़कर भगवान से जुड़ते हैं। इनफैक्ट ऐसे इतने सारे स्टडीज हैं जो आज भी बताते हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग अपनी हेल्थ हीलिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट कुछ देर, चल भी ना सके ना तो नीचे हवा खाने के लिए बैठ सकें, उसमें भी उनकी हीलिंग जर्नी बूस्ट होती है। आप भी जरूर कीजिए। वॉक कर सके तो बहुत अच्छा, कुछ देर रोज नियमित रूप से 15-20 मिनट ही सही वॉक के लिए बाहर निकलिए। जिम वगैरह आप जाते हो चलेगा, लेकिन नेचर में वॉक करना ये भगवान से जुड़ने बराबर हो गया। आप अपने बॉडी को भी, अपने माइंड को भी फ्रेश रख पाएंगे और अपने स्पिरिचुअल साइड से जुड़ पाएंगे, क्योंकि जो नेचर में टाइम स्पेंड करता है ना, वो नेचर को वैल्यू करता है, नेचर की हाई फ्रीक्वेंसी उसे लगती है, तो नेगेटिव थॉट्स भी कम आते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हो गया अपने दिन को रिव्यू करना। देखिए, आप कितने बजे भी सोते हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, अपने दिन को रिव्यू करने के लिए 2 मिनट निकालिए। अपने दिन को देखिए,
नोटिस कीजिए क्या क्या माइंड में आ रहा है दिन को लेकर। जो अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू, जो गलत गया उसके लिए अपने आप को क्या बोलना है। ठीक है, शायद कल कुछ इसके बारे में हम बेटर कर सके, या शायद आप एक लेसन सीख सको, हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी। तो रिव्यू कीजिए अपने दिन को। ये जो रिव्यूइंग की प्रैक्टिस है, ये एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, भगवान की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए। जो लोग दिन का रिव्यू करेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, वो सेम मिस्टेक्स अपने लाइफ में नहीं दोहराएंगे, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, और वो सच में अपनी वाइब्रेशन को अच्छा पॉजिटिव हाई रख पाएंगे। क्योंकि जब रिव्यू करते हैं ना, हम अपने आप को ये नहीं कह रहे हैं कि गलत गया, हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, अच्छा मैं इंप्रूव कैसे करूं, मैं क्या क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो रिव्यू करते समय प्लीज अपने आप को कोसिए नहीं, या मिस्टेक्स को लेकर गिल्टी मत हो जाइए। इस प्रैक्टिस को करने की एक ही वजह है कि आप सेल्फ एम्पावर्ड हो जाएं। पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आप अपने दिन को ऑब्जेक्टिवली विदाउट जजमेंट देखें। विदाउट जजमेंट यानी देखो कि हाँ ये हुआ, एक्सेप्ट करो, अब इंप्रूव करना है। इस प्रकार जब इस एटीट्यूड के साथ जब आप अपने दिन को देखते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आपका 100% मच बेटर जाएगा। आखिरी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस वीडियो में मैं आपको देना चाहती हूँ, और आई एम श्योर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और कॉन्शियसनेस में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। वो है आप सरेंडर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी। उस समय क्या बोलना है, भगवान डिवाइन टाइमिंग को मैं ट्रस्ट कर रही हूँ। डिवाइन टाइमिंग परफेक्ट होती है, तो ये क्यों सोचना कि समय जा रहा है, लेट हो जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, छूट जाएगा। डिवाइन टाइमिंग तो लेट कभी हो ही नहीं सकती, यानी सही समय पर ही आपको सही चीज़ मिल रही है। तो डिवाइन मूवमेंट पर, डिवाइन सिस्टम पर विश्वास रखिए। अपने आप को कहते रहिए, मैं भगवान की टाइमिंग पर विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं। और जो चीज़ आपको खटक रही है, ज़्यादा आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ये मैं तुम्हें देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके आज को भी संभालूंगा, उसके पूर्व कर्मों को भी नष्ट करने की जिम्मेदारी मेरी। तो फिर डाउट क्यों करना कि प्रारब्ध के कारण मुझे ये नहीं मिल सकता, या शायद मेरे ग्रह खराब है। ग्रह, नक्षत्र, प्रारब्ध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस दिनचर्या में नाम जप करें तो और भी अच्छा, भजन करें बहुत अच्छा, सत्संग पे जा रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए ये कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। इनसे ना आप अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, खुद को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आपकी इनर मोटिवेशन बनी रहेगी कि हाँ, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी प्रैक्टिस आपकी फेवरेट है, और आपको अपने लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन प्रैक्टिसेस से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।